सूरत से हो या फिर इंडिया में कहीं से भी हो, आप कहीं से भी अप्लाई करो, प्रीवियस सर के थ्रू जाओ, आपको A to Z गाइडलाइंस मिलेगी, सारी काउंसलिंग करेंगे और फिर सारी प्रोसेस भी यही करेंगे और मस्त होके रहो, फ्री, एकदम टेंशन फ्री। काउंसलिंग सेशन सबसे बेस्ट था क्योंकि हमें A to Z सारी नॉलेज प्रोवाइड करी थी। ये बताया गया था कि पब्लिक यूनिवर्सिटी मिलेगी, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, हमें उस फ़ी मतलब वहाँ पे बैचलर शुरू करना है तो 12th के बेस पे जाना हो तो क्या पाथवे रहेगा। तो उसके बीच में एक स्टूडेंट कलीग आता था, वो उसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज थी लेकिन आपने और एनलाइटन किया। फिर काउंसलिंग सेशन सबसे बेस्ट होता है और एकदम वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है और वही आपने प्रीवियस सर कराते। मुझे तो समझ आ जाएगा टेक्निकल चीज़ें और वो सब, लेकिन जो एकदम बेसिक चाइल्ड को समझाते हैं वैसे वाली आपकी टीचिंग थी, आपने उस तरीके से समझाया था, तो इसीलिए हमने फिर आपको ही चूज़ किया। ठीक है। ऑफर लेटर वॉज अ बिग थिंग फॉर मी क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में इतना जल्दी भी लग जाएगा, क्योंकि हमने अप्लाई किया और तुरंत थोड़े ही टाइम में विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारा वीज़ा एडमिशन लेटर आ गया था, ऑफर लेटर आ गया था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। एक चीज़ यहाँ की अच्छी है जो कि मतलब सारी चीज़ें यहीं से हो जाती है, ऐसा नहीं कि इस चीज़ के लिए यहाँ भागो, इस चीज़ के लिए वहाँ भागो, हर एक चीज़ यहाँ पे आओ, इंडो जर्मन में आओ, प्रीवियस सर से मिलो, सब यहीं पे हो जाएगा। हम बताते हैं कि हमारा ग्रुप नेम क्या है, प्रिंस सूरत करके, वैसे ही सर बोलते हैं आ जाओ अंदर आ जाओ। तो फिर मतलब वेटिंग टाइम तो कुछ है नहीं, आओ एक दो मिनट बाहर बैठो और फिर अंदर आ जाओ, आप बुला लेते थे। और दूसरी चीज़ कि मतलब सारी अगर माइन्यूट चीज़ें भी है, माइन्यूट डिटेल्स भी है, वो भी सारी आप कवर करते थे। हमें छोटे छोटे डाउट होते तो भी ऐसा नहीं कि एम्बेरसमेंट फील हो, आपके पास आओ, छोटे मोटे डाउट हो फिर भी सॉल्व कर देते थे सर। ठीक है। तो फिर प्रीवियस सर आएंगे घर पे ऐसे वीज़ा लेके, या फिर बुलावा आएगा कि प्रिंस आ गया भाई ऐसे करके। तो जैसे ही आया इट वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि आ ही जाएगा क्योंकि प्रीवियस सर हैंडल कर रहे थे पूरी फाइल, और पहले से हम आपके पास काउंसलिंग लेने आते थे तो आप बोल ही देते थे इस वीक में आ जाएगा और इतने दिनों में आ जाएगा, और फिर इसी वजह से हमें एक्सपेक्टेड था ही कि आ जाएगा। सूरत से हो या फिर इंडिया में कहीं से भी हो, आप कहीं से भी अप्लाई करो, प्रीवियस सर के थ्रू जाओ, आपको A to Z गाइडलाइंस मिलेगी, सारी काउंसलिंग करेंगे और फिर सारी प्रोसेस भी यही करेंगे और मस्त होके रहो, फ्री, एकदम टेंशन फ्री। कन्वर्जेशन हमारे जो घर पे चलते थे वो एकदम ईजी हो जाते क्योंकि हमारे पास 24 आवर्स तो नहीं लेकिन वर्किंग आवर्स के टाइमलाइन में आप हमेशा होते थे, चाहे वो जूम लिंक हो या फिर कॉल हो या फिर यहाँ पे हो, क्योंकि हम नज़दीकी रहते थे तो हम जूम लिंक और वो सब प्रीफर नहीं करते थे, हम यहीं पे आ जाते थे। आपके पास और एक प्लस पॉइंट रहेगा कि मतलब आपके पास जूम लिंक रहेगा जहाँ पे प्रीवियस सर टिल 6 PM राइट, 10:30 to 6 PM प्रीवियस सर अवेलेबल रहेंगे, कॉल पे भी और जूम लिंक पे भी। सो घर पे अगर ऐसा कुछ हो कि माइन्यूट डाउट्स आए तो प्रीवियस सर विल हेल्प यू, एंड घर पे प्लानिंग इजी हो जाती है। हाँ बहुत इजी हो जाती है क्योंकि A to Z गाइडलाइंस मिलती है, पहले से पता था कि ये टाइम पे ये बजट, ये टाइम पे ये बजट, तो घर पे भी माहौल इजी हो जाता है कि नहीं, देयर इज नो बर्डन। एंड कभी भी आपको ये फील हुआ कि जर्मनी का प्रोसेस आप कर रहे हो या इजी लगा प्रोसेस तो हम कर ही नहीं रहे थे। सारी प्रोसेस आप ही कर रहे थे, इसलिए हमारे पे कोई हेडेक था ही नहीं। बजट प्लानिंग के भी टाइम आता था, हम आपको कॉल कर देते थे। एंड पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? हैप्पी, खुश एकदम? देख लो आप કેવું રહ્યું મેડમ તમારો એક્સપીરિયન્સ? જબરદસ્ત, અને ટેન્શન ફ્રી એકદમ। અને સુરત થી કોઈને પણ એમના બાબાને અથવા બેબીને જર્મની મોકલવા હશે તો તમે એમને શું કહેવા માંગશો? એ જ કહેવા માંગીશ કે મારા છોકરાઓનો એક્સપિરિયન્સ જો બેસ્ટ છે ને બધું સારી રીતે પતી ગયું ને સારી રીતે અમને બી અનુભવ થયો કે ના બેસ્ટ છે, તમે જેટલી ગાઈડન્સ સારું હતું જી, અને તમે જેટલી વખત પણ મળ્યા કોઈ છે પણ ક્વેરી માટે આવ્યા તો હા, કેવું એ તમારો એક્સપિરિયન્સ? તરત જ જવાબ હતો ને તરત જ અમને સોલ્વ થતું હતું કે ના વ્યવસ્થિત છે, અને બધા અનુભવ એવા લાગ્યા કે ના બરાબર જ છે, અમે બરાબર ગાઈડલાઈન પકડી છે એવું લાગ્યું। હવે પછીનો મારો બીજો જે છોકરો છે એવો વિચાર છે કે 12 પછી એને પણ અહીંયાથી જ મોકલવો છે। અને જર્મનીના જ્યારે વિઝા આવ્યા ત્યારે તમારો શું રિએક્શન હતો મેડમ? રિએક્શન તો મારું બહુ જબરદસ્ત હતું, મેં જ વિડીયો એનો ઉતાર્યો છે અને મેં જ એ કીધું કે બેસ્ટ 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 બેટા, અભિનંદન, કોંગ્રેચ્યુલેશન, ને ખૂબ જ આમ ખુશી કે ના થઈ ગયું, હવે ફાઇનલી હવે જવાનો મારો છોકરો। અને બીજા વાલીઓને તમે શું કહેવા માંગશો? બસ આ જ કહેવા માંગુ કે આવો
ને મળો, સરને જ મળો, બીજે ક્યાંય નહીં જાઓ, કશે શોધવાની જરૂર નથી, આપણી પાસે જ છે ને એમને જ મળો.